हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें एडुटेरिया के बिहार स्पेशल का जितना भी प्रैक्टिस सेट है, इस बुक में टोटल 51 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है? जिसमें से हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? आज हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जिसमें कुल टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? और ये जो हमारा सीरीज़ रहेगा ये 10 मिनट शो है। 10 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, ठीक है? इसमें कुल टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो ये जो किया गया था ये 3 जनवरी 2000 को किया गया था, ठीक है? क्वेश्चन 2 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितने साल का होता है? तो 6 साल का होता है या 62 वर्ष, जो पहले पूरा जाता है उसके हिसाब से उसका कार्यकाल डिनोट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये मगध में आते हैं। इसके अलावा गया भी इसी में आता है, ठीक है? कौन? गया। तो टोटल कितने हो गए? 5 जिले इस प्रमंडल के अंदर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, और इसके जो नियुक्ति होती है आर्टिकल 165 के तहत होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो वो कौन से ऐसे राज्यपाल हुए हैं? तो वो जाकिर हुसैन भी हुए हैं और रामनाथ कोविंद भी हुए हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं, न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है उनकी? 25 साल की होती है। कितनी साल की होती है? 25 साल की। और कितने साल के लिए चुने जाते हैं? ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारा, क्वेश्चन 7, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियां कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति और न्याय संबंधी। ये उपरोक्त इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों की तीनों शक्तियां उनको प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है? तो अब्दुल गफूर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन 9, कि किस राज्यपाल को का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित होता है? तो ये किसके नाम से संचालित होता है? तो ये राज्यपाल के नाम से संचालित होता है, और ये आर्टिकल 166 के अनुसार है। क्वेश्चन 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 202 में है। अगर राज्य की बात करेगी तो आर्टिकल 202, और वही अगर नॉर्मल बात करेगी, अगर संसद, लोकसभा, राज्यसभा में, लोकसभा में ऐसे तो मनी बिल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, तो आर्टिकल 110 के तहत, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 है हमारा, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, ठीक है? इसके तहत पंचायती व्यवस्था लागू की गई, अनुसूची 11 को जोड़ा गया, साथ साथ इसमें विषय कितने हैं? तो 29 विषय हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.86% है, ठीक है? जो बिहार का क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल कितना होता है? 94,163 किलोमीटर, ठीक है? क्वेश्चन 13 है हमारा, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है? साथ साथ एक बात और, कि यूपी के साथ जो टोटल जिला साझा करता है वो कितना होता है? यूपी के साथ जो जिला साझा करता है वो 8 जिला, और नेपाल के साथ 7 जिला साझा करता है, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? गया। क्या हो जाएगा आंसर? गया, ठीक है? रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो ये कैमूर में है। क्वेश्चन 16 है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये कुर्सेला में मिलती है, और कुर्सेला कहाँ है? तो कटिहार में है। कहाँ है ये? कटिहार में है। और और इसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिहार का शोक भी बोलते हैं कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 17 है, दक्षिण बिहार में किस नदी का हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी को जानते हैं। किस नदी को? सोन नदी। क्वेश्चन 18 है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ है? तो ये सासाराम में। कहाँ है ये? सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 19 है, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो देश में कौन सा है? पहला है। कौन सा है? पहला। और सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2008 ईस्वी में की गई थी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 है,
जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिले का चयन किया गया? तो ये टोटल 13 जिलों का चयन किया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 है हमारा, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से? तो ये पटना कलम शैली से है। ठीक है, पटना कला शैली। अच्छा, पाल कला शैली होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाल कला। पटना ही कलम होना चाहिए क्योंकि ये गलत लगा हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना कलम शैली से किस चीज का संबंध है? सेवक राम तथा हुलास लाल का। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। क्वेश्चन 23 है, मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये दरभंगा में है। क्वेश्चन 24 है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर क्या है? तो 61.8% है। 61.8। अगर मेल की बात करें तो 71.2% है और फीमेल की बात करें तो 51.5% है। क्वेश्चन 25 है, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो गया है। कौन सा है? गया। क्वेश्चन 26 है, शेर शाह का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में। सासाराम कहाँ है? तो रोहतास में है। ठीक है। क्वेश्चन 27 है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। और कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 में। ठीक है। क्वेश्चन 28 है, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? तो 1632 में किया। पटना कॉलेज के उत्तरी भवन के इलाका में क्या किया था? उसको स्थापित किया था डचों ने बिहार में, पटना कॉलेज। ठीक है। क्वेश्चन 29 है, पटना में हुआ 1857 के विद्रोह को कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो वो कौन था? डॉक्टर आर लॉयल। ठीक है, ये एक अफीम एजेंट था जिसको पीट अली ने क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। साथ साथ पटना को दमन करता कौन है? मतलब पटना में 1857 का दमन किसने किया? तो विलियम टेलर ने किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इनायत अली, विलायत अली और फरहाद हुसैन, तीनों के तीनों थे। क्वेश्चन 31 है, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये हरि नारायण थे। कौन थे? हरि नारायण। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा कब स्थापित की? तो 1913 में की। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में 1908 में। अध्यक्षता किसने किया था? तो अली इमाम ने किया था। ठीक है। और दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? तो भागलपुर में होता है। और कब होता है? 1909 में होता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकृत्यान ने किया था। बिहार में किस जिले में गांधी जी ने एक सभा का संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो? ये मोतिहारी में वो जब आए थे तब हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 36 है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो हसन इमाम और राजेंद्र सचिदानंद सिन्हा, दोनों के दोनों। उपरोक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। क्वेश्चन 38 है, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया? तो सर अली इमाम के अध्यक्षता में। ठीक है। क्वेश्चन 39 है, बिहार में नमक सत्याग्रह के रूपरेखा में किस व्यक्ति द्वारा तय किया गया? तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया? तो भगवती देवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, कि बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया? तो ये 1930 ईस्वी में शुरू किया गया। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। बिहार के ये पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है। क्वेश्चन 43 है, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण से कितनी महात्मा गांधी का अवगत कराया? तो किसने कराया था? तो राजकुमार शुक्ल ने करवाया था। आइए क्वेश्चन 44 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन 44 है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नान्य देव थे। कौन सी इलाका में था? ये मिथिला क्षेत्र में था। इसकी राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़ थी। ठीक है। क्वेश्चन 45 है, मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिला सम्मिलित थे? तो पटना और गया, और साथ साथ नालंदा भी इसमें क्या था? सम्मिलित था प्राचीन समय में। ठीक है। क्वेश्चन 46 है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो लिच्छवी। गणतंत्र कौन सा था? लिच्छवी था। ठीक है, वैशाली जिला में। क्वेश्चन 47 है, बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार मिले? तो कहाँ से मिले? मुंगेर से मिले। क्वेश्चन 48 है,
बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब की थी? तो 493 ईस्वी में की थी, ईसा पूर्व में की थी। ठीक है। क्वेश्चन 49 है, किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। और बाद में कौन बनाता है? तो कालाशोक बनाता है। ठीक है, बाद में कौन बनाता है? कालाशोक। और इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया है? तो बुद्धचरित, शौर्योनंद और सूतलंकार, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों का तीनों ग्रंथ जो है वो अश्वघोष के द्वारा रचित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप लोग से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से जरूर वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।